मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष चीज की चर्चा करेंगे और वो है नमक। अगर देखा जाए तो आपके बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज सदियों से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि आपके घर में आपने देखा होगा कि लोग नमक का प्रयोग करते हैं नज़र उतारने के लिए, बच्चों की नज़र उतारने के लिए इस तरह से नमक का उपयोग करते हैं। आपने देखा ही होगा, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ खास विधि जब उपयोग में लाते हैं उसका असर बढ़ जाता है। नमक के अंदर ये क्षमता होती है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी को क्लीन कर सके। जैसे आप सामान्य पानी से आप नहाते हैं तो पानी में थोड़ा नमक डाल के नहाएंगे और अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि पानी आपकी नकारात्मक ऊर्जा को निकालता है। यही कारण है कि नहाने के बाद आप फ्रेश फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, ऊर्जा से भरपूर आप अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो और अच्छा महसूस करेंगे। नमक के अंदर ये खास बात है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की ये नेचुरल क्षमता उसके अंदर मानी जाती है। यही कारण होता है कि जो नमकीन क्षेत्र होते हैं, नमकीन खेत होते हैं, वो बंजर होते हैं। जिस जगह पर नमक पाया जाता है वो जगह बंजर होती है, क्योंकि वहां प्राण शक्ति हो ही नहीं सकती। जहां प्राण शक्ति नहीं होती वहां सिर्फ एक ही चीज हो सकती है और वो हो सकती है नमक। इसलिए जो बंजर जमीन होती है वो नमकीन जमीन मानी जाती है। कहने का मतलब, नमक जहां होता है वहां प्राण शक्ति नहीं होती, वहां पर पेड़ पौधे आप उगा नहीं सकते, क्योंकि वहां प्राण शक्ति नहीं होती। तो कहने का मतलब है, नमक के ये नेचुरल गुण है और सदियों से इसका उपयोग हमारे आपके पूर्वज करते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ खास अगर विधि कर ली जाए तो ये नमक 10 गुना असर दिखाता है। 10 गुना असर दिखाता है। क्या मतलब, कौन से काम में उपयोग किया जाता है? कोई भी नजर, किसी भी तरह का नजर, चाहे वो सामान्य नजर हो, तंत्र बाधा के द्वारा हो, ऊपरी बाधा जिसको कहते हैं उसके द्वारा हो, किसी भी तरह के जेलिसी, जलन, ये जो भी चीजें होती हैं ये हो, जाने अनजाने कोई किसी को कुछ खिला देता है तो उसका तोड़ इसी के साथ में हो जाता है। तो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, जब कोई आपका अपना भी होता है और आपसे अच्छे से बात करता है, लेकिन अंदर से आपके प्रति वो जेलिसी, एक दुर्भावना उसके मन में होती है, ये लोग सबसे खतरनाक माने जाते हैं। तो ये भी एक नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आती है और आप परेशान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीज है ये आपके हर काम में उपयोग होती है। इसके तो मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। याद रखें, ब्लू और ब्लैक कपड़े नहीं पहने। जमीन में नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ, ठीक है। याद रखें, बिस्तर में न बैठे। अपने सामने करीब करीब आधा किलो नमक अपने सामने रख ले। आधा किलो नमक। एक याद रखें, जो सॉल्टी नमक आता है, पत्थर वाला नमक आता है, समुद्री नमक आता है, ये ज्यादा सपोर्ट करता है आपको। घर का जो नमक होता है, जो दाल सब्जी में डालते हैं, वो जो नमक है उसका उपयोग ना करें तो अच्छा है। लेकिन जहां आपके पास नहीं मिला तो मजबूरी में वो नमक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो समुद्री नमक है, करीब करीब आधा किलो एक बर्तन में आप रख लें, स्टील के बर्तन में आप रख लें। रखने के बाद सामने आप बैठ जाएं। सेम तरीका रहेगा, सुक्री मुद्रा लगाएं आप। सुक्री मुद्रा लगा के आगे जगह पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करना है।
आपने देखा होगा मैं हर वीडियो में 90% अपने वीडियो में मैं यही कहता हूँ, सूक्ष्म मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम करो। इसका मतलब ये है कि जब सूक्ष्म मुद्रा लगा के 10 बार आप प्राणायाम करते हो तो ये मुद्रा चैतन्य हो जाती है, तब ये मुद्रा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये मुद्रा लगाएं, यहाँ पर ध्यान दें, 10 बार आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगा के खास प्रकार का मंत्र ओम ह्रीम क्रीम कालिके फट, 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 ओम ह्रीम क्रीम कालिके फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ह्रीम क्रीम कालिके फट, ओम ह्रीम क्रीम कालिके फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना होता है। और ये 10 मिनट सिर्फ मंत्र का जाप करना है बिना माला के, इसमें माला की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट मंत्र का जाप करना होता है बस। इसके बाद किसी को फल या भोजन आप दान कर दो। फल भोजन दान करने के बाद वो जो नमक होता है वो एक कांच की बोतल में, याद रखें कांच की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में ना रखें। प्लास्टिक का डब्बा या कुछ भी हो तो उसमें न रखें, कांच का ही होना चाहिए। कांच के बोतल में वो नमक को आप रखें। वो नमक रखने के बाद जो टुकड़ा वाला नमक है तो चाहिए तो उसको आप पीस के रखें। रखने के बाद अब ये होता है कि घर में एक बच्चा रोता है, अचानक रोना शुरू कर दिया, कोई तकलीफ है बच्चे को, तो वही नमक थोड़ा सा हाथ में ले लो और बिना बोले एंटी क्लॉकवाइज, ज्यादा करके आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे, लेकिन वैसे घुमाना कोई अर्थ नहीं होता, उसका फायदा नहीं होता। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। 11 बार उस बच्चे के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, यानी जब घुमाएं तो उस समय बात नहीं करें। तो उस बच्चे को 11 बार घुमाएं और उसके बाद उस नमक को पानी में डाल दें, बाथरूम में डाल दें तो भी चलेगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसे पानी में डाला जा सकता है, बाथरूम में डाला जा सकता है। तो ये एक सिस्टम हो गया। अगर आपके घर में कोई बीमार है और बहुत जमाने से बीमार है, बहुत समय से बीमार है, आप उसका मेडिसिन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मेडिसिन प्लस स्पिरिचुअल ये प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, नमक के अंदर ये खास बात होती है कि नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेती है, ये उसके नेचुरल गुण है। तो बिना बोले उस जो रोगी है, जो बीमार व्यक्ति है, उसको एंटी क्लॉकवाइज सिर से लेके पैर तक वो नमक को आप घुमाइए 11 बार और उसको पानी में डाल दीजिए। ये एक तरीका हो गया। इसके बाद आता है कि आपका घर, दरवाजा, तिजोरी, भगवान का मंदिर, इसको भी थोड़ा सा नमक लेके आप अपने बेडरूम में भी ऐसा करें, जिससे पति पत्नी में क्लेश ना हो, ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद घर के मंदिर में भी 11 बार घुमाएं, आप अपनी तिजोरी में 11 बार घुमाएं, आपका हिसाब किताब की कोई डायरी है उसमें 11 बार घुमाएं और इसको आप पानी में डाल दें। इसके बाद खास प्रकार की मनोकामना है आपकी, खास प्रकार की मनोकामना, याद रखिए रूटीन नहीं, खास मनोकामना, तो वो जो मनोकामना है अपने मन में करें। अपने मन में करके वो जो नमक है अपने ऊपर 11 बार घुमाएं और घर के बाहर कोई पुराना पेड़ हो, अगर बरगद का, पीपल का पेड़ हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो कोई नीम का, बबुल का कोई पुराना पेड़ है, आपको ऐसा लगता है घर के बाहर कोई पुराना पेड़ है, तो उसके तने में थोड़ा सा जो नमक है चुटकी भर वहां डाला हो, लेकिन वो नमक वो होना चाहिए जो आपने 11 बार उतारा किया है। इस तरीके से आप जब करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत फायदा होगा। सामान्य नमक का उपयोग न करें, वही नमक का उपयोग करें जो आपने चार्ज करके बनाया है, और वो जो आपने कांच के बोतल में रखा है वही नमक का उपयोग करना है। तो आधा किलो करीब करीब 6 महीना 8 महीना तक चल जाता है। जब दोबारा जरूरत पड़े तो फिर करें, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रयोग खाली नहीं जा रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा ये प्रयोग खाली नहीं जा रहा है। हमारे आपके बुजुर्ग पहले से ही नमक का उपयोग करते ही आ रहे हैं, बस खाली फर्क ये है इस पद्धति से नमक तैयार करके आप अपने पास रख लीजिए, कभी भी जरूरत पड़ेगी। मनोकामना पूर्ति के लिए ये नमक बहुत काम में आता है इस तरीके से। और ये अपने ऊपर घुमा के मनोकामना करो। आपकी मनोकामना हो सकती है शादी ब्याह से रिलेटेड हो सकती है, मनपसंद पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, परिवार में पति पत्नी में अनबन से संबंधित हो सकता है, घर में क्लेश से संबंधित हो सकता है, कोई विशेष कार्य करने की इच्छा है आपके मन में, किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करने की इच्छा है, तो ये जो भी चीजें अपने मन में करके 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए
और घुमाने के बाद भी उसको, जो पुराने पेड़ हैं घर के बाहर, पीपल का, बबूल का, नीम का, बेर का, मतलब कोई भी, बरगद का, तो वहां पर आप थोड़ा सा चुटकी भर नमक आप डाल दीजिए, बस हो गया। ऐसा करने से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके रास्ते बनते चले जा रहे हैं। ये प्रयोग किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या, रवि पुष्य नक्षत्र को किया जा सकता है। वन मंगलवार को भी किया जा सकता है। एक बार करके ये नमक अपने पास रख लें, जमा कर लें। ये आपको 6 महीना 8 महीना तक उपयोग में काम आता है। बस ये नमक का उपयोग आप लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, बस कल ये प्रयोग करके करें तो ये आपको और 5 गुना ज्यादा असर देगा। तो बस ये करें, और अगर आपको लाभ मिलता है तो दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।